हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन पे स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे लेटेस्ट 2 फरवरी 2026 का रहेगा। क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ का, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, एज पर डैश द बैंक्स कैन नॉट अलाउ लोन्स and advances to their directors and the firms in which they hold substantial interest। बोलते हैं इस पर कौन सा एक्ट है बैंक का जिसके तहत अलाउ नहीं करता है लोन्स ना ही एडवांसेस देने के डायरेक्टर्स को, फर्म्स को, जहाँ पे उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। ये ऑप्शन है सेक्शन 92 ऑफ आरबीआई एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 92 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। Question number 2. A certified copy of an entry in a bank's book is received as a prima facie evidence of the existence of such entry in all legal proceeds under the provisions of। बोलता है जो सर्टिफाइड कॉपी होता है एंट्री का बैंक की बुक में रिसीव हुआ प्राइमा फेसी एविडेंस के रूप में एग्जिस्टेंस इस तरह की एंट्री का, जहाँ सारे लीगल प्रोसीड्स जो प्रोविजंस को होंगे किसके तहत होगा। ए ऑप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट, बी ऑप्शन बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, सी ऑप्शन है सिविल प्रोसीजर कोड, डी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ए कंपनी। कौन सा डॉक्यूमेंट आउटलाइन करता है ऑब्जेक्टिव और उस कंपनी के स्कोप के बारे में बताता है। ए ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन प्रोस्पेक्टस, डी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Question number 4. Banks FIs are required to report information on their non-cooperative borrowers to dash on a quarterly basis। बैंक और एफआई को जरूरी एक रिपोर्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर का। कहाँ पे करना है, किस बेसिस पे करना है। ऑप्शन है ए क्वार्टरली बेसिस पे कहाँ पे करना है। ऑप्शन है सिविल, बी ऑप्शन एनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, बी सी ऑप्शन है क्रेडिट, डी ऑप्शन आरबीआई। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रेडिट में करना है। क्वेश्चन नंबर 5. A paying banker gets protection if he paid an instrument with material alteration which is uh, with material alteration which is not visible even after careful checking is available in dash and night। बोलता है कोई पेइंग बैंकर है जो पैसा दे रहा है उसे प्रोटेक्शन मिलेगा अगर कोई जो इंस्ट्रूमेंट जिसको पैसा पे किया गया हालांकि उसमें कुछ चेंजेस हैं, और वैसे ही चेंजेस जो आपको दिख नहीं रही है, भले आपने बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लिए तब भी। तो ये कौन सी जगह प्रोटेक्शन, कौन से एन एक्ट के सेक्शन में प्रोटेक्शन है। ए ऑप्शन है सेक्शन 10, बी ऑप्शन है सेक्शन 128, सी ऑप्शन है सेक्शन 89, डी ऑप्शन है सेक्शन 15। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा सेक्शन 89। क्वेश्चन नंबर 6 में, द फॉलोइंग वन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर स्पेशल क्रॉसिंग। कुछ चीज़ें जो होती है बहुत ही जरूरी होती है स्पेशल क्रॉसिंग के लिए। ऑप्शन 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन, बी ऑप्शन है द वर्ड्स एंड कंपनी, सी ऑप्शन है वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, डी ऑप्शन है नेम ऑफ द बैंकर। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नेम ऑफ द बैंकर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है स्पेशल क्रॉसिंग में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में, एन ऑर्डर चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बेरर चेक बाय मींस ऑफ। जो एक ऑर्डर चेक है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेरर चेक में किस तरीके से। ऑप्शन है सान रिकॉर्ड्स इंडोर्समेंट, बी ऑप्शन है स्पेशल इंडोर्समेंट, सी ऑप्शन है ब्लैंक इंडोर्समेंट, डी ऑप्शन है सांस फ्रांसिस इंडोर्समेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ब्लैंक इंडोर्समेंट से कर सकते, ब्लैंक इंडोर्समेंट रहेगा तो ऑर्डर चेक को हम बेरर चेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, a check or is rupees 10,000, it is endorsed favoring Mr. X for rupees 4,000 and rupees 6,000 in favor of Mrs. X। बोले चेक है 10,000 रुपये का जो कि इंडोर्स करता है मिस्टर एक्स को 4,000 रुपये के लिए और मिसेज एक्स को 6,000 रुपये के लिए। ये ऑप्शन बैंक शुड पे द अमाउंट बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स एज पर इंस्ट्रक्शन। बैंक पे कर देगा अमाउंट मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स को इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बी ऑप्शन इन दिस चेक इज कॉल्ड पार्सल इंडोर्समेंट कैन नॉट बी पेड टू एनीवन। ये चेक पार्सल इंडोर्समेंट इसलिए किसी को पैसा नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन बैंक शुड पे द अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 ज्वाइंटली टू मिस्टर एंड मिसेज एक्स। बैंक जो है ज्वाइंटली पे कर देगा रुपये 10,000 मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स को। डी ऑप्शन मैटर शुड बी रेफर टू जेडो लीगल डिपार्टमेंट। मैटर को रेफर कीजिएगा जेडो लीगल डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली सवाल ये था कि चेक था 10,000 रुपये का, इसको इंडोर्स किया गया मिस्टर एक्स को जो कि 4,000 रुपये के लिए और मिसेज एक्स को 6,000 रुपये के लिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि बैंक को सॉरी, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा कि ये चेक जो है
पार्सल एंडोर्समेंट, इसलिए किसी को पैसा पे नहीं होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर Muslim law, father is the natural guardian after the death of the father. Who is the guardian of the minor? Choose the most appropriate answer। बोलता है कि एक एज पर मुस्लिम लॉ के हिसाब से फादर नेचुरल गार्जियन, अगर फादर का डेथ हो जाता है तो गार्जियन कौन होगा माइनर का, इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना है। ये ऑप्शन है गार्जियन रिटेन इन द विल बाय फादर, गार्जियन जो विल में लिख के जाएगा वो होगा। बी ऑप्शन है हो जाएगा इफ देयर इज नो विल देन पैटर्नल ग्रैंडफादर इज अ गार्जियन, और कोई विल ही नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी नहीं फादर के फादर जो होंगे वो गार्जियन हो जाएंगे। सी ऑप्शन है इफ फादर्स फादर इज नॉट अलाइव देन कोर्ट विल अपॉइंट अ गार्जियन, अगर फादर के फादर अलाइव नहीं तो कोर्ट अपॉइंट करेंगे गार्जियन को। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, एज पर मुस्लिम लॉ फादर इज अ नेचुरल गार्जियन। बोल जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से फादर नेचुरल गार्जियन है, अगर फादर की डेथ हो जाती है जो गार्जियन होगा माइनर का, तो उस केस में चूज करना सबसे अप्रोप्रिएट आंसर। तो ये ऑप्शन बोला फादर मर गया होगा तो उसका विल बना के अगर गया तो किसको गार्जियन बनाना चाहता है फादर वही गार्जियन बनेगा। बी ऑप्शन है अगर कोई विल नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर ही गार्जियन बन जाएंगे, ये भी सही है। फिर अगर फादर नहीं लाए तो कोर्ट अपॉइंट करेगा गार्जियन को, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए चेक विच इज नॉट क्रॉस्ड इज कॉल्ड, जो चेक अगर क्रॉस नहीं किया गया उसे आप क्या बोलेंगे। ये ऑप्शन अनक्रॉस चेक, बी ऑप्शन ओपन चेक, सी ऑप्शन ऑर्डर चेक, डी ऑप्शन बियर्ड चेक। सही ऑप्शन है जो भी ओपन चेक बोलेंगे। यहाँ पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया गया है, जहाँ पे वीडियो ऐसे कोर्सेज है जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएगा, लेटेस्ट रहेगा 2 फरवरी 2026 के लिए। क्वेश्चन सब डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा दाम लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपका है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcbstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seedcinema23@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।